भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़े खतरे और एक बहुत बड़े हमले की तैयारी के संबंध में है। जो भी हमला केजरीवाल पर करने की तैयारी है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सीधे सीधे इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होंगे। इस अंकित गोयल की भाषा वही भाषा है, इसकी धमकी वही धमकी है जो बीजेपी बोलती है, भारतीय जनता पार्टी रोज बोलती है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़े खतरे और एक बहुत बड़े हमले की तैयारी के संबंध में है। यह प्रेस वार्ता पीएमओ के द्वारा संचालित हमले की योजना के संबंध में है। जब से केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, लगातार यह प्रयास हो रहा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी गृह मंत्री ने सवाल उठा दिया और इतने बौखलाए हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए तैयार है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि ऐसे हमले की योजना करने के लिए तैयार है जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। और आप सब लोग जानते हैं, बीजेपी ने कई बार अरविंद केजरीवाल पे हमले की कोशिश की है, कोई पहली बार नहीं। और आज जगह जगह खुलेआम धमकी दी जा रही है। मेट्रो स्टेशन पे लिखकर धमकी दी जा रही है, हमला करने की धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे। मेरा सीधा आरोप है, यह हमला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, बीजेपी के द्वारा है और इसका पूरा संचालन पीएमओ और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत, घृणा और बदले की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस कदर नफरत और बदला लेने की भावना में उतर आई है कि वो केजरीवाल की जान लेने तक के लिए तैयार है। अब चुनाव में नहीं जीत सकते तो ये सब हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव में आप हार रहे हैं तो आप बौखला के कुछ भी करेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि किस प्रकार से केजरीवाल पे हमले हो चुके हैं। मैं साफ तौर पे शासन को, प्रशासन को, चुनाव आयोग को, सबको यह बताना चाहता हूं कि जो भी हमला केजरीवाल पर करने की तैयारी है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सीधे सीधे इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होंगे। और आप जानते हैं, हम कोई ऐसी बात बेबुनियाद हवा में नहीं करते। 23 दिन तक जेल के अंदर इंसुलिन न देना, वो तो हम लोग न्यायालय गए तो उनकी जान बच पाई, वरना तो जेल में भी एक बड़ा षड्यंत्र था। शायद उस षड्यंत्र को समझ के सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। और ये देखिए आप, ये सारे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पटेल नगर मेट्रो स्टेशन की फोटो है। ये अंकित गोयल नाम के व्यक्ति की फोटो है, उसके द्वारा लिखी गई धमकी है।
और अगर ये अंकित गोयल, ये जो इसने धमकी लिखी है, इसकी भाषा को आप पढ़ेंगे तो ठीक वही भाषा है जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। इस अंकित गोयल की भाषा वही भाषा है, इसकी धमकी वही धमकी है जो बीजेपी बोलती है, भारतीय जनता पार्टी रोज बोलती है। ये देखिए, ये पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो के अंदर ये खुलेआम धमकी लिखी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला करने की खुलेआम धमकी लिखी जा रही है। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे अब 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को खुलेआम हमला करने की, मारने की धमकी दी जा रही है और कहीं कुछ नहीं, सब सन्नाटा। तो इसलिए इस संबंध में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की तरफ से चुनाव आयोग को हम पत्र भी लिख रहे हैं और कुछ भी अगर केजरीवाल को खरोच भी आती है तो इसके लिए सीधे तौर पे पीएमओ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। ये हम पहले से ही आगाह कर दे रहे हैं आपको। कुछ और दिखाना नहीं तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। पार्टी के सभी सांसद, विधायक, मंत्री पत्र लिखेंगे चुनाव आयोग को और उनसे मिलने का समय भी मांगेंगे। जैसे ही समय मिल जाएगा चुनाव आयोग से मुलाकात करके इस पूरी घटना के बारे में जानकारी देंगे। संजय जी, आपने जो अंकित गोयल का जिक्र किया, क्या इसका सीधा संबंध है बीजेपी से या सिर्फ लिखने के तरीके से आपने अंदाजा लगाया? ये वही भाषा है जो बीजेपी की भाषा है और ऐसे ही बददिमाग पागल लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपना हथियार बनाती है। आपको मालूम है किस तरह से वो माइंड वॉश करते हैं। ऐसे ही स्लीपर सेल्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं वो। कब लिखा गया है कुछ पता है कि कल ही लिखा गया है या कब लिखा गया है? क्या ये अब इसकी तारीख तो मुझे नहीं पता, ये तो आप हो सकता है इसमें तारीख लिखी हो। अरे इसने डाला है, अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, आप देखिए। अभी तक कुछ पता लग पाया इसके बारे में कौन है? 19 मई की धमकी है। क्या धमकी दी गई है? सर क्या लिखा हुआ है? कंटेंट क्या लिखा हुआ है? इसमें हमला करने की, मारने की धमकी दी गई है और वही मुद्दे, वही भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो रोज बीजेपी बोलती है। ये अभी आपको सब दे रहा हूं। संजय जी, आप जैसे सीएम की कैंपेन चल रहे हैं तो क्या उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जा सकती है? हम आशंकित आप ऐसा कुछ है कि सुरक्षा उनकी बढ़ाई जाए? देखिए, इस पूरे घटना का चुनाव आयोग संज्ञान ले और जो कार्रवाई हो सकती है उसको तुरंत तत्काल किया जाए, मैं तो यही कहूंगा। धन्यवाद।